हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल हैप्पी हार्ट ब्लॉग्स। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहिंदर है और मैं एक एमबीबीएस और एमडी मेडिसिन डॉक्टर हूँ और मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि हार्ट अटैक क्या होता है और कैसे इसको पहचानें, कैसा दर्द इसमें होता है और ऐसी स्थिति में क्या करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब ये होता है, हम इस ब्लॉग को बहुत ही ज़्यादा बेसिक रखेंगे ताकि सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ सकें। तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में हार्ट का काम होता है ब्लड पंप करना। हार्ट इज़ बेसिकली अ पंपिंग ऑर्गन जो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, अदर ऑर्गन्स हैं, उनको ब्लड की सप्लाई करता है, ब्लड पंप करता है। तो दोस्तों, जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो एट द सेम टाइम हार्ट को भी ब्लड चाहिए होता है, क्योंकि जैसे हम सभी को पता है कि हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को ब्लड चाहिए होता है, तो हार्ट को भी ब्लड चाहिए होता है अपना काम करने के लिए। तो जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, जो खून की नस होती है, उसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो हार्ट अटैक में क्या होता है, जो हार्ट को सप्लाई करने वाली नस है, जिसको हम आर्टरी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, उसमें ब्लॉकेज हो जाता है। तो जब उसमें ब्लॉकेज हो जाता है तो हमारा जो हार्ट है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हार्ट को काम करने के लिए ब्लड चाहिए होता है, मतलब एक तरह से उसको खाना चाहिए होता है, तो वो उसको नहीं पहुंच पाता। तो जब हार्ट को ब्लड नहीं पहुंच पाता तो उसकी वजह से पेन शुरू हो जाता है। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि कैसे पहचानें कि ये हार्ट से संबंधित पेन है और कब इस चीज़ को सस्पेक्ट करें कि ये हार्ट से संबंधित पेन हो सकता है। तो दोस्तों, ज़्यादातर केसेस में जो हार्ट से संबंधित दर्द होता है वो उसमें जो पेशेंट की एज होती है वो कॉमनली ओल्ड एज में होती है, यानी एज जो होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हार्ट अटैक होने की जो चांसेस हैं वो बढ़ते जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यंग एज में नहीं हो सकता, यंग एज में भी हो सकता है, बट एज ए जनरल हम देखें तो हार्ट अटैक होने की संभावना जैसी एज बढ़ती है, ज़्यादा एज में ज़्यादा होती है। जो और रिस्क फैक्टर हैं जो हार्ट अटैक की संभावना को बढ़ाते हैं, उसमें है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, डायबिटीज़, शुगर की बीमारी जिसको हम बोलते हैं, सिगरेट स्मोकिंग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक होने के। और इसी प्रकार से बहुत अलग अलग और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे लिपिड प्रोफाइल डिरेंज हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। तो ये अगर हम जनरल टर्म में समझें तो कोलेस्ट्रॉल या बढ़ जाता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक होने के। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि इसका दर्द होता कैसा है। तो दोस्तों, जो हार्ट अटैक का जो दर्द होता है वो बेसिकली हमारे चिन यानी अम्बलाइकस तक, जो नाभि होती है, इसके बीच में कहीं पर भी हो सकता है। कॉमनली ज़्यादातर केसेस में जो हार्ट से संबंधित पेन होता है वो यूजुअली लेफ़्ट साइड ऑफ चेस्ट में होता है, और जो हार्ट से संबंधित पेन होता है वो चेस्ट से शुरू होकर के बाजू में जाता है। वो आपकी लेफ़्ट बाजू में भी जा सकता है या राइट साइड की बाजू में भी जा सकता है। और इसके साथ साथ जो हार्ट से संबंधित पेन होता है उसको हम कहते हैं इट इज़ एक्सर्शनल। एक्सर्शनल मतलब अगर हम कुछ भी एक्सर्शन करेंगे, हम चलेंगे फिरेंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे, कोई भी ऐसा काम करेंगे जिसमें ज़्यादा स्टर्नस वर्क होता है, तो उससे जो दर्द है वो बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, इसका जो हार्ट से संबंधित जो दर्द होता है उसका जो नेचर होता है दैट इज़ हम इसको बोलते हैं अपने टर्म्स में, दैट इज़ कंस्ट्रिक्टिंग टाइप। हैवीनेस
मतलब पेशेंट जो जिनको दर्द होता है वो लोग बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि छाती में भारीपन सा है, जैसे ऐसा लगता है छाती में किसी ने पत्थर रख दिया है। तो ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक टर्म होता है। हमारे पास भी, जो मेरे पास भी काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं, तो हार्ट अटैक का जो पेन अगर मैं सस्पेक्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं यही पूछता हूँ कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि छाती में भारीपन सा है, किसी ने ऐसा लगा है कि ऐसा लग रहा है कि छाती में किसी ने पत्थर रख दिया हो। इस प्रकार का पेन होता है, मतलब जकड़न, कंस्ट्रिक्टिंग, हैवीनेस टाइप का जो पेन होता है, दैट इज पेन ड्यू टू हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से संबंधित पेन होता है। इसके अलावा जब हार्ट अटैक का पेन होता है, जो दर्द होता है, तो ऐसी स्थिति में मरीज़ को बहुत ज़्यादा पसीना पड़ सकता है, घबराहट हो सकती है, उल्टी करने का मन कर सकता है, उल्टी हो भी सकती है, या फिर उसको बैठे बैठे दिल की धड़कन महसूस होने लगती है, जिसको हम पाल्पिटेशंस बोलते हैं। मतलब नॉर्मल कोई आदमी बैठा है, उसको अचानक से दर्द हुआ, दिल की धड़कन महसूस होने लगी, घबराहट होने लगी, पसीना पड़ने लगा, छाती में दर्द होने लगा, उल्टी करने का मन होने लगा, उल्टी होने लगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये जो दर्द है वो हार्ट अटैक हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? तो दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किसी को भी अगर ऐसा दर्द होता है, सबसे पहली बात तो अगर कोई एजिड इंसान है, कोई जिनकी एज 50-60 ईयर्स से 60-70 ईयर्स से ज़्यादा है, उसके आसपास है, ठीक है, ख़ास तौर पर जो हाइपरटेंसिव भी हैं, उनको डायबिटीज़ भी रही है पहले, या पहले कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री है, या कोलेस्ट्रॉल डिरेंज उनका रहता है, या कोई फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक से संबंधित, तो ऐसी स्थिति में अगर किसी को भी ऐसा पेन होता है तो सबसे पहले उनको हमें बिल्कुल भी चलाना फिराना नहीं है। ठीक है, इसमें स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, मतलब पेशेंट को बिल्कुल भी एक्सर्शन नहीं करना है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कुछ नहीं चलना है। सबसे पहली चीज़, पेशेंट को आप उस समय तुरंत बैठा दीजिए। ठीक है। सेकेंड चीज़, एज सून एज पॉसिबल गो टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, एक हमारे मेडिसिन में एक डिक्टिम होती है कि ऐसी स्थिति में द टाइम इज मसल, मीन्स एवरी सेकेंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पेशेंट। हर एक सेकेंड पेशेंट के लिए बहुत ही क्रूशियल होता है। तो इसमें जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, पेशेंट को नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे वो एक छोटा सा कोई हॉस्पिटल हो, कोई प्राइमरी हॉस्पिटल हो, कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, या कोई भी टर्शियरी हॉस्पिटल हो, जो भी आपके नज़दीकी है, वहाँ पे ले जाने, मतलब तुरंत से जल्दी ले जाएं। उसके बाद अगर वहाँ पर हॉस्पिटल में यूजुअली क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले उसका एक ईसीजी टेस्ट करते हैं। पेशेंट का सबसे पहले पेशेंट के बीपी, पल्स लेकर के शुगर वगैरह मॉनिटर करेंगे, पेशेंट का तुरंत ईसीजी कराते हैं। ईसीजी कराने के बाद अगर उसमें हमें लगता है कि हार्ट से संबंधित चेंज होते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक जब भी होता है तो उसमें कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो ईसीजी में आते हैं, उसमें मैं आगे विस्तार में कभी दूसरी वीडियो में बात करूँगा कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो अगर डॉक्टर को, जैसे हमें लगता है कि भाई इसी चेंजेस हैं, तो ऐसी स्थिति में जो मरीज़ का जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है, तो उसमें हम 2 दवाइयाँ देते हैं पेशेंट को, जिसमें एक दवाई का नाम होता है एस्पिरिन और दूसरी दवाई का नाम होता है क्लोपिडोग्रेल। तो ये बेसिकली जो 2 दवाइयाँ होती हैं, ये जो खून का थक्का जो जम जाता है हार्ट की नस में, उसको वो थक्का ना जमे, ठीक है, वो थक्का एक तरह से आप समझ लिए प्लेटलेट, एंटी प्लेटलेट ये दवाइयाँ होती हैं। प्लेटलेट एक तरह से एक ब्लड के सेल्स हैं, वो सेल्स वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, खून का थक्का जमा करने लगते हैं, तो वो ना हो, तो ऐसी स्थिति में तुरंत हम ये 2 दवाई देते हैं, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, रामबाण है हार्ट अटैक वाले पेशेंट को। और हमारे मेडिसिन में ये कहा जाता है कि विदिन 2 आवर्स, अगर 2 घंटे के अंदर अंदर हमने ये 2 दवाई पेशेंट को दे दी, तो उसकी जो मॉर्टेलिटी एज वेल एज मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो उसके बाद फिर ऐसे उसके बाद ये 2 दवाई देने के बाद हम यूजुअली पेशेंट को एक दर्द कम करने वाली दवाई देते हैं, और डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की हार्ट रेट कैसी है, हम उसके अलावा और भी दवाई देते हैं। उसके बाद जो मेन इलाज होता है पेशेंट का, वो 2 तरीके से होता है। एक तो जो खून का थक्का जो जम गया है, उसको पिघलाने के लिए
एक इंजेक्शन आता है जो 2-3 टाइप के होते हैं, मतलब डिपेंडिंग ऑन उसके प्राइस अलग अलग होते हैं। एक सस्ता आता है जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज है, और उससे जो महंगा आता है रेटिप्लेस करके एक इंजेक्शन होता है, वो उससे महंगा आता है। और भी उससे महंगा आता है टेनेक्टिप्लेस करके इंजेक्शन होता है, ठीक है। और ये तो हो गई इंजेक्शन वाला। और दूसरा इलाज जो होता है वो उसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी रिपरफ्यूजन थेरापी, या फिर परक्यूटेनियस इंटरवेंशन करके हम इसे करते हैं। सिंपल लैंग्वेज हम समझें तो पेशेंट के नस में एक तार डालते हैं, चाहे उसके हाथ की नस से या फिर उसके पैर की नस से, और वो तार जो है वो हार्ट में जाता है। और हार्ट में जाकर के वो बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर होता है, कार्डियोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं। और उसमें वो तार जो है हार्ट में जा कर के एग्जैक्टली जो नस ब्लॉक है वो वहाँ पे ले जाते हैं, और उस तार को आगे से फुला देते हैं। जो इस तो जो रुकावट है तो वो खुल जाती है, और उसके बाद खुलने के बाद वहाँ एक मेटल का स्टैंड डाल देते हैं। और स्टैंड भी बहुत टाइप के होते हैं, वो मैं अपने आगे आने वाली वीडियोस में कभी आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो एक तरह से आप मान लीजिए, हम जैसे एक बेसिक टर्म में से समझे तो एक छल्ला होता है छोटा सा, जो रुकावट को खोल देता है। तो जिसके कारण क्या होता है, जो खून जो रुकावट थी नस में, जो खून का थक्का जम गया था वो खुल जाता है, तो खून बहने लगता है, हार्ट अटैक जो पेन होता है वो पेशेंट का चला जाता है। तो जी ये जो प्रोसीजर होता है परक्यूटेनियस इंटरवेंशन, PCI इसे बोलते हैं। ये एक बहुत ही एडवांस और बहुत ही ज़्यादा लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है। और इसके बाद पेशेंट विद इन 1 to 2 डेज डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। हार्ट अटैक उनको हुआ, उसके बाद उनको स्टेंट डाल दिया और विद इन 1 to 2 डेज डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। तो गाइज़ ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करना, और प्लीज़ मुझे बताना कि क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है तो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से आप लोगों को या और बेटर वे में आप लोगों को समझा सकता हूँ। तो प्लीज़ वो भी कमेंट में बताना, और आप लोगों की अगर कुछ क्वेरी हो तो वो भी कमेंट में बताना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो गाइज़ ऐसे ही दूसरी वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए। नमस्ते।